नमस्कार मित्रगणों, अगर आपने सहारा में पैसा निवेश किया है तो आपको जानकारी होगी सहारा सेबी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 करोड़ निवेशकों का 86,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ की पहली किस्त सहकारिता मंत्रालय वापस करेगा। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। सभी 10 करोड़ निवेशकों का पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम और मुख्यालय में संबोधित करेंगे। सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यक्रम या उद्घाटन शुभारंभ से पहले उसकी शुरुआत करते हैं। औपचारिक तौर पर संभव है कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा 2024 चुनाव से पहले निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इसमें घोषणा के साथ उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दें। उससे पहले हम जानते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, एक पत्रकार होने के नाते हम जानते हैं सरकारी संस्थान महत्वपूर्ण सरकारी संबंधित जानकारी देता है। उसने सहारा और सीआरसी के भुगतान को लेकर आखिर क्या कहा है, पूरे पत्र को हम पढ़कर आपको बताते हैं, आप समझिएगा। पीआईबी द्वारा प्राप्त पत्र में कहा गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय देश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। सहकारिता मंत्रालय के पहल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सहारा समूह की 4 सहकारिता समितियों के निवेशकों को देय राशि लौटाने का आदेश दिया है। इस फैसले से सहारा समूह की 4 सहकारिता समिति के लगभग 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिटायर्ड जज श्री आर सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण में ये भुगतान निवेशकों को तत्काल वापस करने की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के ये प्रयास मोदी सरकार की गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। सहकारिता मंत्रालय ने फिर पूरे ब्यौरे को समझाते हुए बताया कि 10 करोड़ निवेशकों का पैसा कैसे वापस किया जाएगा। इसी कड़ी में बताया है कि सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिए हैं कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से सहारा समूह की 4 सहकारिता समितियों के लगभग 10 करोड़ निवेशकों की जमा राशि को तत्काल लौटा दिया जाए। सहारा समूह की 4 समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कि मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच बहुराज्यीय सहकारिता समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को जमा राशि का भुगतान न हो पाने के संबंध में देश भर में भारी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए समितियों को नोटिस जारी की गई और केंद्रीय पंजीयक के समक्ष सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान केंद्रीय पंजीकृत ने समितियों को निवेशकों के देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। वह समितियों को नई जमा राशि लेने और मौजूदा जमा राशि का नवीनीकरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। सहकारिता मंत्रालय ने जमाकर्ताओं से प्राप्त लगभग 1,22,000 दावों को डिजिटलाइज किया और इन समितियों को भुगतान के लिए भी भेजा है, परंतु समितियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त समितियों के जमाकर्ताओं से प्रतिदिन अपने निवेशक के भुगतान के लिए भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस कड़ी में सहकारिता मंत्रालय ने इस विषय को प्राथमिकता से लेते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश अनुसार आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, सेबी, एफआईओ और ईडी आदि के साथ कई बैठकें की। मंत्रालय ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट और मामले के हल के लिए याचिका दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुरोध किया है कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में से 5,000 करोड़ की पहली किस्त को सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सके। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के ये प्रयास मोदी सरकार की गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा के प्रति कटिबद्धता को दर्शाती है। सहकारिता मंत्रालय के याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
ये आदेश दिया है कि सहारा सेवी रिफंड अकाउंट से बची 5,000 करोड़ राशि सहारा समूह की सहकारिता समितियों के निवेशकों को रिफंड के लिए केंद्रीय पंजीयक और हस्तांतरित किया जाए। केंद्रीय पंजीयक उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए पूर्व न्यायाधीश श्री आर सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण व निगरानी में तथा श्री गौरव अग्रवाल अधिवक्ता की सहायता से भुगतान की प्रक्रिया को 9 महीनों में पूरा करेगा। सहारा समितियों के वैध निवेशकों को यह भुगतान एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी रुचि, उचित पहचान, जमा राशि का प्रमाण पत्र देने उनके बैंक खातों में सत्यापन के पास भेजी जाएगी। सहकारिता मंत्रालय शीघ्र ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण में उचित पारदर्शी तंत्र के माध्यम से समूह की सहकारिता समितियों के वैध निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे करोड़ों निवेशकों के परिवारों को राहत मिल सके। ये पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जानकारी प्रमाणित तौर पर दी है। इस जानकारी का लाभोलुभाव है कि पैसा 9 महीने में वापस किया जाना था। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने बीत गए हैं, यानी 5 महीने में सहारा के एक एक निवेशकों का सरकार के हिसाब से भुगतान हो जाना चाहिए। अभी गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा राज्यसभा के आप हमारे ऊपर के वीडियो में बयान को सुन और समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। सबसे बड़ी बात है, अब 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारिता मंत्रालय को संबोधित करेंगे और वहां पर उद्घाटन वगैरह करेंगे। प्रधानमंत्री हर स्कीम की शुरुआत या फिर किसी भी चीज़ से पहले शिलान्यास करने की परंपरा को निभाते रहे हैं। हो सकता है 2024 चुनाव से पहले 10 करोड़ निवेशकों की बात है। यहाँ राजनीति में देखा जाए तो वोट बैंक की सब बात है। राजनीति में एक एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रधानमंत्री इसकी भी शुरुआत कर सकते हैं और निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार जिन मतदाताओं ने प्रण कर रखा है जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, हो सकता है वो भी बीजेपी के पक्ष में अपना झुकाव महसूस करें। फिलहाल पूरी महत्वपूर्ण वेरीफाई जानकारी में आपके सामने सहारा, सेबी, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग की आरटीआई समेत हमारे बड़े वीडियो में आप पिछले वीडियो को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। इसलिए हमने स्क्रीनशॉट में आपके सामने आरटीआई, सहारा से, सेबी से, फाइनेंशियल मंत्रालय से, सबके सामने कॉर्पोरेट मंत्रालय की भी आपके सामने रख दी है। कोई भी जानकारी हम यूं बताने से पहले प्रमाणित जानकारी को सामने रखना महत्वपूर्ण समझते हैं। इस कड़ी में कैमूर जिले के हमारे परम मित्र रमेश कुमार ने कई आरटीआई लगाई और आगे ज़रूरत होगी उसमें भी लगाई जाएंगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के बाद आपको क्या विश्वास हुआ है इस मामले में कमेंट करें, और जितना ज़्यादा ये वीडियो बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जल्दी भुगतान होने की संभावना बढ़ेगी। हम गृह मंत्रालय से लेके अमित शाह तक हर जगह पर उनकी बातों को याद दिलाने के लिए इस वीडियो को टैग करके जानकारी देंगे और समय समय पर मुद्दा उठाएंगे। जय हिंद, देखते रहिए विशाल की रिपोर्ट।